कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं और महाराष्ट्र चुनाव में आने वाले 23 तारीख को भाजपा को हम करारा जवाब देंगे, बटोंगे तो कटोगे, इस पर भी बोला है। सरकार का आरोप लगाता है। मैं पहली बार देख रहा हूँ जो सत्ता में है वो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं। आप सरकार में बैठे हो 10.5 साल हो गए, आपने जनता के लिए क्या किया है? नोटबंदी आपने करी, महंगाई आप लेकर आ गए, बेरोजगारी आपने कर रखी है, चीन हमारी सीमा में घुस रहा है, किसान आत्महत्या बंद नहीं हो रही है। तो आज भी आप कांग्रेस को दोष दे रहे हो, मनमोहन सिंह जी को आप ब्लेम डाल रहे हो, लेकिन आपने क्या 10 साल में किया है? तो मैं बड़ा अचंभित हूँ कि आमतौर पर विपक्ष आरोप लगाता है, यहाँ सरकार जो बौखलाई है वो कांग्रेस पे आरोप लगा रही है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट मूल्यांकन हो, जब जाति जनगणना होगी, जैसा राहुल जी ने कहा, जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन पता तो पड़े भारतीय जनता पार्टी सरकार 10 साल से कोरोना का बहाना लेकर सेंसस कितने साल रोका गया। और अगर आपकी इंटेंशन सही है, आपको बोलना चाहिए कि आप कांग्रेस पार्टी सही बोल रही है, आप उलझाना चाहते हो, आप न्यायपालिका में जाके लटकाना चाहते हो, आपने महिला आरक्षण दिया, डेट नहीं बताई, आरक्षण तो कर दिया, कब लागू होगा वो किसी को पता ही नहीं है। तो ये चुनाव से पहले जुमले डालने की जो आदत है, इससे लोग अब तुरंत सोच चुके हैं, लोग सब जानते हैं। और कांग्रेस पार्टी ना तो किसी के विरोध में है ना किसी के पक्ष में। हाँ, संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में हर जाति बिरादरी को अधिकार में मांग रखने का, और जो लीगल है, जो जस्टिफाइबल है, जो डॉक्यूमेंटेड है, जैसा रेड्डी साहब ने कहा, कमीशन के तथ्य यहाँ पे डेटा आता है, उसके आधार पर अगर किसी को राहत मिलती है, संविधान में लिखा हुआ है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास पीपल। अब वो तो उन्होंने क्या कर लिया, तो नारा दिया ना सिर्फ, तो सरकार बनाएंगे केंद्र कभी हो, तो जिसको कभी केंद्र सरकार नहीं बनानी है, ऐसा है, जिसको कभी सरकार नहीं बनानी है वो तो कुछ मर्जी बोल सकता है। लेकिन हम जिम्मेदार पार्टी हैं, राहुल जी ने बहुत सोच समझकर बहुत लंबे समय तक लोगों से चर्चा करी। भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लोगों से मिलकर पूछकर, जो नौजवान लड़के लड़कियां थे उनसे सुनकर उन्होंने अपना मन पार्टी का राय बनाई है, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सर्वसम्मति से इस स्टैंड को अप्रूव किया है। ये पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, और हम लोग सरकार बनाएंगे, सरकार बनाने के बाद सेंसस होगा और सबको भागीदारी मिलेगी। मध्य प्रदेश में लागू करी 1250 दिए, 3000 से लेकर 10,000 तक का वादा किया। आज 1250 भी आधे से ज्यादा लोगों के बंद कर दिया। ये वहाँ पे 450 तक की बोले थे दी है, ऐसी थी 27 रुपए कुंटल गेहूं, 31 रुपए कुंटल धान, ये तो कोई झूठ है। हम देखेंगे 50 आप अगर छापोगे नहीं, आप क्योंकि आप छाप देंगे, इसका मतलब मुद्दा नहीं है, मुद्दा है। जनता सब समझ रही है किसके तार कौन कहाँ से खींच रहा है। मीडिया में छपे ना छपे, लोग सब देख रहे हैं। जनता बहुत समझदार है, जागरूक है, एक मतदाता जानता है उसका उम्मीदवार कैसा है, पार्टी कैसी है। तो इस बार पार्टियों में जो बिखराव हुआ है, जो पार्टियाँ टूटी हैं, अलग अलग हुआ है, इस सब का जवाब जनता देगी। और मैं समझता हूँ जो भी भाजपा के नेता कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, बेबुनियाद आरोप, उसका करारा और मजबूत जवाब 23 तारीख को महाराष्ट्र के लोग देंगे।